हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अहिन्य समीकरण क्या है, इस समीकरण की ग्राफ की ढाल क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी समांगी गैसीय अभिक्रिया में, मतलब गैसीय अभिक्रिया किसी समांगी मतलब जिसमें अवस्थाएं एक जैसी होती है, तो किसी समांगी गैसीय अभिक्रिया में ताप और सांद्रता के प्रभाव को दर्शाने के लिए, समांगी गैसीय अभिक्रिया में ताप और सांद्रता के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए अहिनियस ने एक समीकरण दिया था जिसे बोलते हैं अहिनियस समीकरण। और अहिनियस समीकरण जो होता है के बराबर होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब ए ई जो यहाँ पर है आवृत्ति कारक है, और जो माइनस ई ए मतलब ई ए जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस कांस्टेंट है, जबकि टी जो है वो तापमान है, ठीक है। तो समीकरण के एक के दोनों ओर लघु गुणक ले लेंगे। अब जैसे हम लघु गुणक लेते हैं तो जो घात होती है वो नीचे आधार पर आ जाती है, मतलब घात जो होती है वो सामने आ जाती है, गुणे में आ जाती है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हम लघु गुणक लेंगे तो ये के लिया तो इसके आगे आ जाएगा लॉग ई, तो यहाँ पे आ गया लॉग ई और के का के हो गया। ये ए ऐसा कैसा आएगा, इसके पहले भी आ जाएगा लॉग ई और ए ऐसा कैसा आ गया। और जो हम ई लेंगे उसके पहले भी आ जाएगा लॉग ई, तो ये हो गया लॉग ई ई। ये घात जो पावर में थी वो गुणे में आ गई, तो ये आ गई माइनस की पावर थी, तो ये हो गया माइनस ई ए बटे में कितना हो गया आर टी। अब जो ये लॉग ई ई है इसकी वैल्यू 1 होती, तो ये फार्मूले में से क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें गुणा 1 का करेंगे ये 1 हो जाएगा, गुणा 1 का इसमें करेंगे तो एक ये संख्या आ जाएगी। तो लॉग ई ए का ई के का लॉग ई के, लॉग ई ए का लॉग ई ए, और लॉग ई ई की वैल्यू 1 है तो फार्मूले में से हट गया माइनस ई ए बटे आर टी का माइनस ई ए बटे आर टी। अब ये जो लघु गुणक का आधार है वो हम कितना लेंगे, 10 ले लेंगे। तो लघु गुणक का आधार अगर 10 ले लेंगे तो वैल्यू तो वैसी की वैसी हो जाएगी, जो आर टी उसका गुणा हो जाता है 2.303 से, ठीक है। तो लॉग ई के की जगह आ जाएगा, ई की जगह हम 10 यूज़ करेंगे तो लॉग, और ई की जगह हो गया 10 और के का हो गया के, लॉग का लॉग, ई की जगह 10 हो गया, ए का ए हो गया, माइनस का माइनस हो गया, ई ए का ई हो गया, और आर टी का गुणा हो गया 2.303 आर टी से, क्योंकि हमने ई के आधार को किस में चेंज कर दिया, 10 के आधार में चेंज कर दिया। अब समीकरण 2 को ही क्या बोलते हैं, अहिन्यस की सीधी रेखा का समीकरण कहते हैं। और जो सीधी रेखा का समीकरण होता है वो होता है y बराबर सी प्लस एम एक्स होता है। अगर हम इसे ग्राफ में शो करें तो हमने एक ग्राफ ले लिया, ये अक्ष खींच दिया, तो जब log 10 k को y अक्ष पे ले लेंगे और 1/t, ये जो 1/t है इसको हटा दो, बाहर निकाल दो, तो ये इसको बाहर ले जाओगे तो ये 1/t रहेगा। तो ये 1 जो t है इसको हम ले लें x अक्ष पे, तो हमारी वैल्यू कौन सी बच रही है, हमारी वैल्यू बच रही है माइनस ई ए 2.303 आर यहाँ से बच रहा है, क्योंकि ये टी तो हमने 1/t के रूप में बाहर निकाल लिया ना। तो ठीक है, तो ये जो ढाल पर वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ई ए बटे में 2.303 आर, ये ढाल पर आ गई, ठीक है। तो ये जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित कर रही, माइनस ई ए बटे में 2.303 आर को, ठीक है। तो ढाल की वैल्यू मतलब स्लोप जो आया है वो माइनस ई ए बटे 2.303 आर आया है। कब आया है, जब हमने log 10 के को y अक्ष पे लिया और 1/t को किस में लिया, हमने x अक्ष पे लिया। तब जो एक सरल रेखा आ रही है वो उसकी ढाल जो है वो किसके बराबर होती है, माइनस ई ए बटे में 2.303 आर की। अब ये जो समीकरण 3 आया है, इसी में समीकरण 3 में अगर हमको ढाल का मान दे न्यूमेरिकल में, तो समीकरण 3 में अगर हम ढाल का मान हमें ज्ञात हो तो हम गैस स्थिरांक की वैल्यू रख के, ठीक है, और गैस स्थिरांक की वैल्यू रखकर क्या कर सकते हैं, ई ए मतलब सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब आप यहाँ तक भी अहिन्य समीकरण को कर सकते हैं, लेकिन अहिन्य समीकरण को एक और फार्मूले के थ्रू निकाला जाता है सक्रियण ऊर्जा को। तो आप चाहे तो इसमें स्टेप और बढ़ा सकते हैं, तो हमने स्टेप बढ़ाकर ही लिखी है। तो माना कि T1 और T2 ताप पर अभिक्रिया के दर स्थिरांक, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पर कितने हैं दर स्थिरांक जो है वो K1 और कितने K2 है। तो अगर हम पहले ताप पे निकालें तो पहले ताप के लिए K1 आएगा, तो ये जो समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है, यहाँ पर K1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा T1। तो ये बाकी समीकरण एज इट इज़ ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। तो log 10 K1 log 10A का log 10A ई ए बटे में 2.303 आर, और इस T की जगह हो गया T1। ऐसे कैसे अगर हम दूसरे ताप में निकालें तो K1 की जगह K2 हो जाएगा और T1 की जगह T2 हो जाएगा। तो यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 4 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर, ठीक है। तो अब हम समीकरण 5 में से समीकरण 4 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम समीकरण 5 में से समीकरण 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी log
log 10 k2 माइनस आ जाएगा log 10 k1, और यहाँ पर जो log 10 है दोनों में, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो ई ए बटे में 2.303 आर है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ई ए बटे में क्या हो गया, 2.303 आर हमने कॉमन ले लिया। और अब हमारा बच्चा 1 बटे में T1 माइनस में बचेगा 1 बटे में T2। तो हमने ऐसा कैसा इसको यहाँ पर क्या कर लिया, लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में ये समीकरण हमने क्या करा, डायरेक्ट लिख दिया है। मतलब डायरेक्ट लिखने का मतलब ये है कि हमने क्या करा, पूरा माइनस करके नहीं, जो एक्यूरेट हल होने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी, नहीं तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। ठीक है, आप तो डायरेक्ट याद रखिए log 10 k2 माइनस log 10 k1, ये कट जाएगा, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे हम, और ई ए बटे में 2.303 आर जो है वो कॉमन ले लेंगे। और अब ये 1 बटे में T1 माइनस हो जाएगा 1 बटे में T2, जो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए log 10, ये जो log 10 है, और ये हम लिख देंगे k2 बटे में k1 ले लिया, बराबर एज इट इज़ ऐसी की ऐसी वैल्यू रख ली। अब यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, तो T2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, T1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। तो log 10 k2 बटे में k1 ई ए बटे में 2.303 आर ऐसा कैसा लिख दिया, कोष्टक में हो गया T2 इधर आ गया, माइनस का माइनस लिख दिया, T1 उधर चला गया, तो T2 माइनस T1 हो गया, T1 इंटू T2 का नीचे मल्टीप्लाई हो गया। और इस तरह हमें मिला समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 में यदि हम K1 K2 T1 और T2 की वैल्यू रख दें तो सक्रियण ऊर्जा की इसके आधार पर भी गणना कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, अहिन्य समीकरण है, और ये वाला भी जो है वो अहिन्य समीकरण है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अहिन्य समीकरण क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।